नशा मुक्ति जन जागरूकता शैक्षिक समिति भिलंगना टेहरी गढ़वाल का कारवा आदरणीय डंगवाल जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम दूरस्थ गांव गंगे में पहुंचकर वहां के लोगों को नशा मुक्ति से लेकर पर्यावरण संरक्षण से लेकर शिक्षा के महत्व को उन लोगों को बताना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी बीच हम पहुंचते हैं रीचक नामक स्थान पर, जहां पर औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र गंगी के नाम से स्थित है। और आप देख सकते हैं कि हमारे मनोज कुमार जो कि मृदुल के नाम से फेमस है, वो बुरांस का फूल हाथ में लिए हुए बड़े मुस्कुरा रहे हैं। और आप इन सुंदर नज़ारों को देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर और एक जो कि यहाँ पर पुल लग रहा है, पुल अभी बन ही रहा है। यहाँ पर भी हमारी टीम के कुछ सदस्य बड़े जोश व खरोश के साथ अपने पोज देते हुए, और आप इस दृश्य को देख सकते हैं जहाँ पर हम एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई इस रोड पर चल रहे हैं गंगी जाने के लिए। हालांकि रोड अभी बनी ही है और हम गंगी में पहुंचकर हमारा एक जो कार्यक्रम होना है उसकी अध्यक्षता हमारे केदार बर्थवाल जी के द्वारा आप यहाँ पर देखते हैं किस तरह से शुरू। सम्मानित बहन, हम पे बहुत गर्व को विषय है कि आप आज हमारा बीच में ये सुदूरवर्ती गांव ग्राम पंचायत गंगी का आज भगवान सोमेश्वर का प्रांगण में आपकी उपस्थिति मिली हमसे। ये बीच में हमारे बड़ी बहन श्रीमती रेखा डंगवाल जी हमारे बीच में छन, आप पेशे से अध्यापक छन। और हमारे बीच में बड़े भाई डॉक्टर मुकेश नेतानी जी जो सेंदुल डिग्री कॉलेज में आप अध्यापन को कार्यक्रम करना का ये क्रम में हमारे बीच में आरबी सिंह भाई साहब, बड़े भाई साहब छन, आप भी पेशे से अध्यापक छन। और ये पूरा घनसाली विधानसभा में नशा मुक्त हमारो पूरा जो विधानसभा कन के ये नशा से मुक्त हो, क्योंकि आज आप लोग जाना था कि हमारी जो पूरी पीढ़ी की पीढ़ी नशा से ग्रसित, तमाम प्रकार का घर बार कई लोगों का उजड़ी गए। एक बेड़ा उठाई पेशे से आप अध्यापक छन, लेकिन अध्यापन का साथ साथ में यू आपने एक बेड़ा उठाई। बड़े भाई केसर सिंह रावत जी, जोरदार तालियों का साथ में आप लोगों को स्वागत करला। ये का बीच में हमारा अध्यापक छन दीपक रतुड़ी जी, भाई साहब तेरा मन ये इन्हें तरफ होने कोशिश करला। और बड़े भाई देशराज बिजी, ये लोग सब लोग अध्यापक लोग छन। बड़े भाई सोमेश्वर से हम आपकी कुशल भविष्य की, और आप ये प्रकार से प्रखर वक्ता भी छन। हम ये भगवान सोमेश्वर से विनंती कर रहे हैं कि आपकी जीवन जो दीर्घोत्तर उत्तरोत्तर वृद्धि हो। ये बीच में हमारे बीच में शैलेंद्र गैरोला जी भी छन। बड़े भाई आपको भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन चाहिए। दूरस्थ गांव में आदरणीय विपिन भट्ट जी भी हमारे बीच में छन, आपको भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन चाहिए भाई साहब। ये भगवान सोमेश्वर की धरती में हमारा जो आप लोग चिरपरिचित चेहरा छन और समय समय पर पूरी घनसाली विधानसभा की सेवा करदन बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट लोकेंद्र जोशी जी, आपकी सेवा निरंतर हमसे मिल रही और बहुत अच्छी सेवा आप हमसे देनन। एक बार आपने साधुवाद। हमारे बीच में विद्या मंदिर से जो घनसाली में विद्या मंदिर जी बड़े भाई दिनेश पांडे जी भी हमारे बीच में मौजूद छन, शायद सपत्नी क्योंकि धर्मपत्नी भी हमारे बीच में छे आनंदी जोशी जी, सॉरी पांडे जी, अच्छा सॉरी सर क्षमा चाहूँ। हमारा बीच में बहन जी श्रीमती आनंदी जोशी जी भी छन, आपको भी स्वागत है बहन जी। और पांडे जी की धर्मपत्नी श्रीमती विजया पांडे जी हमारे बीच में छन, आपको भी स्वागत है बहन जी। अच्छा हमारे बीच में रतुड़ी की बहुत दिन बड़ी हमारी कार्यक्रम तो, और गुरुजी लोग क्योंकि हम बोले कि सभी लोग अध्यापन कार्य से जुड़े छन और छुट्टी नहीं मिलती, और वास्तव में ठीक भी नहीं कि अगर हम विद्यालय की जो छुट्टी करी थी यहाँ पहुंचला। गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बोली, आज छुट्टी थे तो वजह से हमने कार्यक्रम रखी। ये हंस फाउंडेशन की तरफ से भी कार्यक्रम तो कि अभी हम यक राजकीय प्राथमिक विद्यालय गंगी में जिसका हमारे 3-4 विद्यालय हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोणी, री और गंगी, और हाई स्कूल का सभी छात्र छात्राओं से हम जो कॉपियां वितरित करी। ये के बाद हमारे जो वस्त्र वितरण को कार्यक्रम तो ये चलता। और ये बीच हमने अभी बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका बीच में होलू। हमारी एक हंस फाउंडेशन की नेत्र चिकित्सा वाली हमारी टीम थी,
तय का जो हमारा प्रशांत जुगरान जी छन, वे के बाद नीरज भंडारी जी छन, ये कोऑर्डिनेटर छन, और वे के बाद हमारा सेकंड नंबर भंडारी जी छन। ये सब तीन हमारी टीम थी। एक स्वास्थ्य वाले होने वाले थे, लेकिन कारणवश मेरे ख्याल से नहीं पहुंची, क्योंकि यह संपर्क नहीं तो से होनो सामान्य स्वास्थ्य जांच वाले भी थे। तो ये बहुत सुंदर कार्यक्रम को आयोजन हम एक प्रयास करी भाई साहब, और ये बहुत बड़ी चार चांद लगेलिन आपकी उपस्थिति में। बहुत बड़ी बात है, बहुत गरिमामयी उपस्थिति आपकी थी ये सुदूरवर्ती गांव में। वास्तव में एक बहुत अच्छी यूनिक सोच हम लोग एक सलाह था करना, और भाई साहब ने एक सलाह देने की वास्तव में ये भी हुए सकूं। तो आपको ये का वास्ता आपने बहुत बहुत साधुवाद, और भी कष्ट हुए वो आपने यहाँ पहुंचने में इनका खातिर हम क्षमा चाहन। लेकिन वास्तव में आप ही ये यखा का ग्रामीण परिवेश से रूबरू वाला, यखे की परिस्थितियां स्थितियों से आप वाकिफ वाला, ये बहुत बड़ी बात है। ये बीच में हमारा बीच में चंद ग्राम पंचायत देवलिंग का पूर्व प्रधान शौकीन भंडारी जी समय समय पर हमारे पूर्व सहयोग करते। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप जो पंकज भट्ट जी हमारे बीच में उपस्थित छन, आपको भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मातृशक्ति सदैव वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे सभी आदरणीय बुजुर्ग भाइयों, आपको भी मेरा प्रणाम। और मेरे साथ आए मेरे सभी आदरणीय शिक्षक भाइयों, इन सब की मैं दीदी हूँ, और ये मुझे अपने साथ लाए, तो आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद करेंगे हम अपने छोटे भाई श्री ब्रथवाल जी का, कि जिन्होंने हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया और हम सबको गंगी के दर्शन कराए। मैं आपका दिल की गहराइयों से साधुवाद करती हूँ। और माता मंगला सी लोग वंदनीय होंदा सी लोग, जो पतझड़ के मधुमास बनोंदा, और अभिनंदनीय होंदा सी लोग जो अपना जीवन तय इतिहास बनोंदा। तो हमारी मंगला माता जी ने अपना जीवन इतिहास बने। हम भी माता जी छन, तो हम कख कह की सेवा कर सकना, और वो माता जी की सेवा आपका चरणों में आई। सुख से बीते दिवस आप सबके, सुख से बीते दिवस आप सबके, पग पग पर हरियाली हो, आशा के पुष्पों से निर्मित जीवन की हर डाली हो। आपको बताऊंगी कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी मुट्ठी भी यही होती है, और जब हम बड़े होते हैं तो हमारी मुट्ठी भी यही होती है। लेकिन अंतर क्या है? आज भी मुट्ठी वही है, पहले भी मुट्ठी वही है। पहले खुशियां बटोरने में सामान छूट जाता था, और आज सामान बटोरने में खुशियां छूट जाती हैं। हर आदमी आज संघर्ष में जीवन जी रहा है। हर आदमी इतना संघर्ष कर रहा है कि अपनी खुशियों को उसने पीछे छोड़ दिया। लेकिन गंगी गांव आकर मुझे लगा कि यहाँ खुशियों का भंडार मुझे दिख रहा है। आप लोगों के जो चेहरे खुशियों से भरे हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। और आप पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अच्छी जगह पर निवास करते हैं। आप सबको अपने पे गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि हम ऐसे स्थान पर निवास करते हैं। कि रंग में पड़ेगी बंग, ये कविता सुना। और एक कविता च देहरादून की 102 पलायन पर च, तो मैं पहले एक हास्य कविता आपका बीच में रख दूं। यह एक बाराती की कविता च, और ये कविता को जो मजमून च वो यूं च कि कोई नौने पहली बार बाराती में जानो। अब पहले तो बड़ा उलार मत हो, लेकिन बाद में रंग में भंग पड़ी जाओ कुछ हो। ये कविता में सुना, और कई कई दड़िया घटना वही सुबह बता लो मैं कि मैं दड़ी घटिया घटना। और चूंकि नशा मुक्ति की टीम अंदर आदरणीय केसर सिंह रावत जी, आरबी सिंह जी, यूं को भी विशेष आग्रह रन हैं कि भाई तुम नशा मुक्ति पर जो कविता लिख। तो ये नशा मुक्ति पर भी आधारित है, नशा को परिणाम। तो रंग में पड़ेगी भंग, ये कविता को शीर्षक है। पहली बार जब गयूं में बाराती माँ, पहली बार जब गयूं में बाराती माँ, सूट मूट सुरणी मूड़ी धैर्य मैंने रात माँ। तय मानक तय प्रेस नहीं थे ना। पहली बार जब गयूं में बाराती माँ, सूट बूट शिरवणी मूड़ी धरी मैंने रात माँ, टाई और कोट में रू मांगनी गुलियाई तो, और हल्को फुल्को जेब खर्चा पहली बेटी लुकाई तो।
नाड़ा तस्मा जुत्तू का पॉलिश फिट फोर थे और रेणकट जुराफ भी मेरा तकम तेर थे। क्योंकि के तैयारी जी होनी कमर पेटी बांधी मीन चम बैगी पैंट मा और छीट की कमीज पहरी खुशबूदार सेंट मा। हमारा वकील साहब जानते वाला बैगी पैंट को फैशन कमर पेटी बांधी मीन चम बैगी पैंट मा और छीट की कमीज पहरी खुशबूदार सेंट मा गोलमा रुमेल मीरू लाल रेशमी बने उठे और पाउडर का डब्बू की अधेल करने लगी उठे। अगाड़ी के तैयारी जो होनी बालू की फैशन मेरी सिंटुला कट कटी थे। आजकल देख रहा बोला तुम छोरू की फैशन अजीबो करी फैशन रंदिन बालू की फैशन मेरी सिंटुला कट कटी थे और चोट हम भी दाढ़ी जानी बोल के सीधी खेनी थे। बड़ी लोग थे अगर अच्छी लगनी थोड़ा ताली भी बजावा बिगड़ा सन मेरी बात। बालू की फैशन मेरी सिंटुला कट कटी थे और चोट हम भी दाढ़ी जानी बोल के सीधी खेनी थे और भच रात में भी मेरो कालू चश्मा लगे थे। भच रात में भी मेरो कालू चश्मा लगे थे और पान खेक लड़का तरका घिचुलाल हुए थे। अब ऐसी अगाड़ी और भी बड़ो प्रबंध करियो कर पिछाड़ी चुरखी को भी प्रबंध मेरो करियो थे। समझना बोले मेरी बात कर पिछाड़ी चुड़की को भी प्रबंध मेरो करियो थे और बीच बीच में धुआं की भी उंडराली मान लगी थे। क्योंकि पहली बार गए बाराती तो दगड़े ही ना मिल गई ना और खुली छूट भी थे। मत खोटी लगी थे मेरी दूल्हा जी का बगल में बारात चौक में पहुंच गई। मत खोटी लगी थे मेरी दूल्हा जी का बगल में पर निर्वगी टक नहीं पिठे का लिफाफ में। मत खोटी लगी थे मेरी दूल्हा जी का बगल में पर निर्वगी टक नहीं पिठे का लिफाफ में। पंडा जी ठगोना का मीन कह जतन करी न पंडा जी ठगोना का मीन कह जतन करी न और पिठे मिठे मठे का पिठे मठे मठे का मैंने कई लिफाफ सही की ना या कई लोग करी बोलो अमन भी करी छोटा में या आम बच्चों की रीत च पंडा जी ठगोना का मीन कह जतन करी न और पिठे मठे मठे का मैंने कई लिफाफ सही की ना। भूमिका भूमि सोमेश्वर देवता की भूमि में आप सभी कवि कवित्रों को स्वागत और अभिनंदन से मेरा पूरा गंगे गांव की तरफ से धन्यवाद आपको। के समाज के माँ के माँ ची के बहन ची के दीदी ची के दादी ची के ताई ची के बेटी ची कि पत्नी तो के प्रेमिका ची पर अपनो अस्तित्व क्या ची बेटी को अपना सब कुछ तो दूसरों का है वो है ना नाक भी दूसरों की है सम्मान भी दूसरों का है बेटी भी दूसरों की है बहन भी दूसरों की है बेटी का है तो है क्या। अब बोलते हैं ना कि उसका ना मायका होता है ना ससुराल होता है उसका है क्या। मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि बेटी का होता क्या है। सब बेटियों को बोलते हैं ज्यादा मत हंसो ये मत करो वो मत करो अरे बेटी करेगी तो करेगी क्या। इसलिए लिखी है मैंने कि कख गरु में मरेंदी बोलते हैं ना कि लड़का चाहिए हमें और बेटियों को पेट में ही मार देते हैं कि कखी गर्भ में मरेणी कख कार बस बेटी भेड़ दकेणी कखी गर्भ में मरेणी कखी कार बस बेटी भेड़ दकेणी कखी दहेज का नौपर कखी हवस का बाना कखी दहेज का नौपर कखी हवस का बाना कबारी छोटा कपड़ों पर कबारी नाचन हंसण पर कबारी जोर सी भटेण पर कबारी रेल खेल में आण जाण पर बेटी तो जन अब खेल खिलौने भेगे बेटी तो जन अब खेल खिलौने भेगे कखी हवस को राज कखी पैसा कमाने साधन वेगे कखी हवस को राज कखी पैसा कमाने को साधन वेगे। धन्यवाद। तो ये अंग्रेजी दारुन आज हमारो समाज कम विकृत होने से ये मैंने कि दरवाजों से कभी कभी तो बोतल तो मिल जाने परंतु तय मत ठुंगा नहीं मिलो बोतल तो मिल जाने पर ठुंगा नहीं मिलो कोई कन कह पियाने हो तो मैंने थोड़ी सी एक लाइन बनाई कि नी मिले ठोंगार प्यण लोन गारी माँ नी मिले ठोंगार प्यण लोन गारी माँ दारू चली अंग्रेजी ये गढ़वाल माँ
नी मिली ठोंगार पियण लोण गारी मां दारू चाली अंग्रेजी ये गढ़वाल मां दारू चाली अंग्रेजी ये गढ़वाल मां आटो चौंद उदार चलो दारू नगद आटो चौंद उदार चलो दारू नगद कन टुंड होया रंद ब्याकुनी भगत कन टुंड होया रंद ब्याकुनी भगत दूध की मठ दही भैंस चलेंदी दूध की मठ दही भैंस चलेंदी फिर भी किले बोला तुम अंग्रेजी चेंदी फिर भी किले बोला तुम अंग्रेजी चेंदी नी मिली ठोंगार पिण लोण गारी मां दारू चाली अंग्रेजी ये गढ़वाल मां दारू चाली अंग्रेजी ये गढ़वाल मां ब्यो बारा त्यों मां अब कोकटाल होना चा ब्यो बारा त्यों मां अब कोकटाल होना चा वबरे भीतर डिंड्याल्यो मां बार खोल्या चा वबरे भीतर डिंड्याल्यो मां बार खोल्या चा सैरो सी स्याणी अब गाँव मान लगी सैरो सी स्याणी अब गाँव मान लगी जानी पाड़ो की दारू में अब नाचन लगी हमारा सभी जान नुड़ियाल सब दारू नाचन लगे ना वो डीजो मन सैरो की स्याणी लगे हूँ हमारा गाँव में दारू चाली अंग्रेजी ये गढ़वाल मां दारू चाली अंग्रेजी ये गढ़वाल मां के पछाणा शास्त्रो ताल के जानमा धर्म कर्म के पछाणा शास्त्रो ताल की आर पार बरपा काठी भारत का भालुमा आर पार बरपा काठी भारत का भालुमा गंगी गऊ भालू बसोचा सासरो ताल के गोद माँ आर पार बरपा काठी भारत का भाल माँ ब्रह्म कमला फूल खेलचा ब्रह्म का कमंडल माँ ब्रह्म कमला फूल खेलचा सिर सागर माँ तालकू पाणी येन देख्यानु आसमानी रंग मा नजर डगमा गहोनी तालू कसी बीच मा तालकू पाणी हिल दुरमनु मंद मंद वायु मा नजरानी पोछदी तालू कसी अंत मा गंगी गाँव भलु बसुचा सासरो ताल के गोद मा आर पार बरपा काठी भारत का भालमा अष्टोत्तरा शांति देवयात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा पर्वतो यनिधि उगाया स्थित पृथव्यम युवमान दंडम वर्णानामार्थ संगानां रसानां छंसामपि मंगलानां च करतारो बंदे वाणी विनायको जय शनेश्वर देवता की छत्तीगढ़ इष्ट देवता की छत्तीगढ़ धाम की शास्त्रताल की जय जयकार हो सद्बुद्धि को धारण हो दुर्बुद्धि को दूर हो नशे से दूर हो हे परमात्मा मैं ये चाहता हूँ कि धन्य हो जब हमारे यह गंगे गांव नशे से मुक्त होगा तो मैं समझूंगा धन्य हम स्वर्ग में गर्म लोक में बस गए। मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ जिन्होंने एक कदम को उठाया और हमारे गंगे गांव सुधर जाए मैं कहता हूँ जय गणेश श्री गणेश गुरु गणेश देवा मातु जिनकी आप पार्वती पिता महादेवा अंधन को आंख दे तो कोड़ीन को काया भंजन को पुत्र दे निर्धन की माया। हरिओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। ये गीता शास्त्र है जिसने जय ब्रह्म हत्या की हो या
जीव हत्या की हो, चाहे कितनी दारू पी हो, लेकिन मेरे पास एक मंत्र है। अगर वह मंत्र को अपने कानों में सुने तो उसके सारी जो पाप नष्ट हो जाएंगे। चाहे कितनी ब्रह्म हत्या क्यों न हो, गौ हत्या क्यों न हो, क्या उसने, लेकिन दारू कितनी बोतल पी हो, लेकिन उस चीज को त्याग करके, त्याग ही सबसे बड़ा महत्व है। त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। परमात्मा उसके अंदर है जिसके अंदर भावना त्याग है? मैं उस मंत्र को आपको बोलूंगा। हरि ओम श्री परमात्मे नमः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठेता प्रियता पुमाना विष्णु पदमुवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। गीताध्ययनं शीलश्च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन कृतानि च। मलिनमोचनं पुंसं जलस्नानं दिने दिने सक्रीदा गीतां वसिष्ठानं संसार मलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्य किमने शास्त्र विस्तरा या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्वेनी श्रीता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुक्राद्वेनी श्रीतम। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धः गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महतम। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्र से तस्नामा यानी कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। अगर गीता के आद्य श्लोक आप बोलेंगे प्रतिदिन स्नान करके शुद्ध भाव से, शुद्ध विचार से, तो आपके अनेक पाप नष्ट हो जाएंगे। चाहे आपने कितने भी पाप किए थे, आप किसी शास्त्र को पूछ लेना, लेकिन त्याग उसके बाद नहीं। उसके बाद त्याग कर दिया, उसके बाद गलत काम नहीं कर, सच्चे हृदय से रहना, भावना जो है शुद्ध रखना। निर्मल मन जन सो पाए मोहि पावे मोहि कपट छिद्र छिद्र न पाव। मैं तो कहता गीता का ज्ञान सुना, लेकिन बगल में मेरी छुरी है तो क्या करे इस ज्ञान का? धिक्कार है इस ज्ञान का, धिक्कार है उसकी विद्या को जिसने दूसरों को ज्ञान नहीं सिखाना है, दूसरों को नहीं बताना है। तो उस ज्ञान के लिए क्या है? जो धन्यवान है, पैसेवाज है, धन्य लोग हैं जिन्होंने सदुपकार नहीं किया है और बुरे विचार से किसी को मनुष्य को मरा दिया, किसको कुछ कर दिया, तो ऐसे धनी से क्या मतलब है? कुछ नहीं है। हरिओम श्री परमात्मे नमः। भटगट के वासी सबके अंदर भगवान बसे। धन्यवाद आपको सबको प्रणाम। पर भी रोजाना हम तो मोबाइल फोन वगैरह वीडियो चल रही है गंदी बहुत ज्यादा। कुछ टाइम बाद एक वीडियो पूरी वायरल हुई थी, सबका स्टेटस करता था वीडियो। जब ये बहुत ज्यादा बर्फ थे पड़ी, तो कभी हम तो अगर सौभाग्य मिल लो बर्फबारी के दौरान के दौरान हम जरूर बोला तो हिमालय पर्वत की चोटियों में आप लोग बसा छन, वही हिमालय की महिमा को वर्णन कदो मेरी एक कविता लिखी है। तो हिमालय पे नमन कदो, प्रणाम कदो। और एक कविता कुछ लाइनों लिखी थी, वे हिमालय पे समर्पित एक कविता आप लोग सुना। भारत को छह शीस मुकुट देव भूमि को ताज छे, नगपति नगाधिराज सदनी तू जुगराजी रे। भारत को छह शीस मुकुट देव भूमि को ताज छे, नगपति नगाधिराज सदनी तू जुगराजी रे। हे हिमालय जय हिमालय, हे हिमालय जय हिमालय। अनंत असीम तेरू सार छे विस्तार छे, तेरी खुंगुली बिटिन बगदी गंगा जमुना की धार छे। अनंत असीम तेरू सार छे विस्तार छे, खुंगली बीटी बगदी तेरी गंगा जमुना की धार छे। हम सब्यों रखवालू छे तू पर्वतों सरताज छे, हम सब्यों रखवालू छे तू पर्वतों सरताज छे। नगपति नगाधिराज सदनी तू जुगराजी रे।
हे हिमालय जय हिमालय, हे हिमालय जय हिमालय। दावी बोटी जंतु जीवन कुतु घरे संसार छे, छोया पंदेरो कुछ उद्गम अन धनो भंडार छे। दावी बोटी जंतु जीवन कुतु घर संसार छे, छोया पंदेरो कुछ उद्गम अन धनो भंडार छे। दांडी काठों को मोयार छे तू स्वर्ण भुजाओ बहार छे। दांडी काठों को मोयार छे तू स्वर्ण भुजाओ की बहार छे। नगपति नघाधिराज सदानी तू जुगराजी रे, हे हिमालय जय हिमालय, हे हिमालय जय हिमालय। उनकी कविता मेरी बहुत बड़ी बनाई, जिस पर कुछ पंक्ति मैंने आपने सुना है। और अब कुछ लाइन हमारा उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित किले की जो गंगी गांव है, बड़ी संस्कृति का वास्ता आप लोग जाने जानन, अपना रीति रिवाजों का वास्ता आप लोग जाने जानन। और हम तो बड़ी प्रसन्नता होंगी कि हमारा विधानसभा घनसाली क्षेत्र में गंगी पिंचवाड़ और गेव विजन गांव छन, जो आप लोग आज भी आपन अपनी जो संस्कृति जो रीति रिवाज है लोग बड़ा अच्छा ढंग से आप लोग संरक्षण संवर्धन करू छे। अपनी देवभूमि की महिमा को वर्णन कर है हमारा गढ़ रत्न आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी भी बहुत सुंदर गीत धरती हमारा गढ़वावे की, वे की कुछ पंक्ति में आपको जो सुना लो। धरती हमारा गढ़वावे की, आप लोग ताली भी बजा सकते हैं, बीट का तगड़ा तगड़ी। धरती हमारा गढ़वावे की, कत करो तेली साणी चा, हो कत करो तेली साणी चा। धरती हमारा गढ़वावे की, धरती हमारा गढ़वावे की, कत करो तेली साणी चा, हो कत करो तेली साणी चा। पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यक्षन, पंच प्रयाग यक्षन, पांच पांडव भी ऐन अखे, भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन। पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यक्षन, पंच प्रयाग यक्षन, पांच पांडव भी ऐन अखे, भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन। कुंड छन अख कांस छन, मठ अख महान छन, मठ अख महान छन। ताल सहस्र घाट फूल की आसमान छन, हो गंगा जमुना यकी बिटी सबकी, भूख पीस मिटाणी चा, हाँ तप करो तेली साणी चा। और अंतिम लाइन छन, दांडी काठों का देखा ले जा लगान, ले जा लगान। देवतों की धरती में मन की बस्यान, मन की बस्यान। दांडी काठों का देखा ले जा लगान, ले जा लगान। देवतों की धरती में मन की बस्यान, मन की बस्यान। बांझ बुरास अख फूले पैया डाली, फूले पैया डाली। देवतों ने रोपी मन क्यों न पावी, ओ भेद जो देवता मन क्यों को, दौर थारी मिटाणी चाहो, कत करो तेली साणी चा। धरती हमारा या गंगी की, कत करो तेली साणी चा, हाँ कत करो तेली साणी चा। तो बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और आकर्षक यह कार्यक्रम
सोमेश्वर महादेव की धरती पर गंगी माँ आदरणीय उपस्थित सभी गुरुजन मित्रों के द्वारा और हंस फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजन यकमुख हुए। मैं आप सब बहुत बहुत बधाई दे दूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दूँ और एक निवेदन आप लोगों से हाथ जोड़ते कर दूँ कि जन के सब लोग उन बोले कि आप बच्चों से शिक्षा जरूर दिला। बच्चा अगर शिक्षा नहीं पाला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारा जीवन में है, बहुत अंधकार हमारा जीवन में है। एक भी बच्चा अगर पढ़ जालू लिख जालू तो आपका गंगी गांव को निश्चित रूप से उद्धार हो लो। हम लोग जन की कंसवाल जिन बोली गंगी और ये उत्तराखंड का खातिर लगभग 40-45 वर्षों से हम लोग लगातार काम करना। खतलिंग घाटी पे हमने बहुत प्रयास करी, लेकिन जब तक आपको शिक्षा को स्तर हमारा न हो तब तक भी बाकी विकास सब बेकार है। गंगी भ्रमण के दौरान आज का हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जिसमें बड़े भाई केदार बर्थवाल जी ने भोजन की व्यवस्था वहीं हमारे लिए कराई हुई थी। हमने भोजन किया। उसके बाद पुनः जब हम अपने घर के लिए प्रस्थान किया तो हमने अपना कारवा एक बार फिर रीचक की सुंदरता को देखने के लिए, जो यहाँ की अलौकिक छवि जो बार बार मन में घूम रही थी, उसको देखने के लिए पुनः हमने अपना कारवा यहाँ पर रोका। और इस कारवा को जब हमने यहाँ पर रोका तो हमारी टीम के सभी मेंबर जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो भी कुछ हमारे पास खाद्य सामग्री है, जिसमें हमारे पास फल इत्यादि जो भी हमारे पास है, उसको हमने यहाँ पर बैठकर पुनः वितरण करना शुरू किया। हमारे पास माल्टा, बुरांस इत्यादि का जूस था, जिसको हमने बड़े अच्छे ढंग से आपस में वितरित करके खाया। और यहाँ बैठकर एक बार पुनः फिर वही बातें की कि किस तरह से हम अपने समाज को सही रास्तों पर ला सकते हैं, कैसे उनको नशे से दूर रखा जा सकता है, किस तरह से उनके अंदर शिक्षा को लेकर एक उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है। इन सब पर चर्चाओं के बीच में हमने अपना कार्य जारी रखा और सभी आदमी अपने अपने कार्यों पर लगे हुए हैं। कोई जूस बांट रहा है तो कोई फल बांट रहा है, कोई इन बच्चों को जो यहाँ के निवासी हैं उनके साथ शेयर कर रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग से हम यहाँ पर अपना कार्य निभा रहे हैं। और ये बात भी हमारे बीच में पहले ही हो चुकी थी कि हम किसी भी तरह की खाद्य सामग्री के बाद कोई भी वस्तु हम यहाँ पर जैसे पॉलीथीन या डिस्पोजल गिलास वगैरह कुछ भी हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। सबको हम अपने साथ यहाँ से उठाएंगे और सुंदरता को, जो पहाड़ों की सुंदरता है, उसको हम कहीं ना कहीं बचा कर रखेंगे। अपने पर्यावरण को अगर हमें बचाना है तो हमें ये सब कार्य जो है करने पड़ेंगे। इन सुंदर नज़ारों को देखने के लिए आपको भी बहुत कुछ नहीं करना है। आसानी से अपनी गाड़ी उठाइए और सीधे चले आइए घनसाली, और घनसाली से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगी गांव, जिसको देखने से आपके आधे दुख कम हो जाएंगे। यहाँ का पानी जो कि एकदम जड़ी बूटियों वाला पानी है, जल स्रोत का पानी है, उसको किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हमें इस पानी को लाकर दे रहे हैं और बदले में कुछ भी तो नहीं, ये सिर्फ उनकी एक सरलता है, सहजता है, अपनापन है। क्योंकि पहाड़ का प्रत्येक व्यक्ति अपने मेहमान को बड़े अच्छे ढंग से रखता है, उनकी आवभगत करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। तो आप आ सकते हैं इन सुंदर नज़ारों को देखने के लिए। और हमारे कुछ साथी जिनको लग रहा है कि काफ़ी समय से वो बैठे हुए हैं, वो दाएं बाएं भी घूमने के लिए जो है स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ लोग, ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर हमारे बिष्ट जी के द्वारा पेश किया गया है। हमारे बड़े भाई रतुड़ी जी, सुनील परमार जी और हमारे बहुत ही लोकप्रिय एडवोकेट लोकेंद्र दत्त जोशी जी भी इस हमारी पूरी पार्टी का जो संयोजन है बड़े अच्छे ढंग से किया हुआ है। और इसी बीच मैंने स्वयं एक पॉलीथीन को उठा लिया है कि भाई जो भी हमारा कूड़ा कचरा है आप इसमें डाल दीजिए, ऐसा ना हो कि आप सुंदरता में दखल डाल दें।
और प्राकृतिक सौंदर्य को, प्राकृतिक पर्यावरण को अगर आपने बचाए रखना है तो कहीं भी अगर आप पिकनिक मनाने जाएं तो इन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपके डिस्पोजल हैं या जो भी पॉलीथीन वगैरह है, आप उन सबको इकट्ठा करिए। और कहीं भी ऐसा नहीं कि आप कहीं भी उसको डंप कर दीजिएगा, नहीं, बिल्कुल गलत। आप उन सबको इकट्ठा करके अपने गाड़ी में वापस रख कर ला सकते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को हमारे आरबी सिंह जी केला वितरण करते हुए बड़े शानदार तरीके से। ये देखिए बहुत अच्छा आज का हमारा कार्यक्रम रहा, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा, भव्य कार्यक्रम रहा। हमारी बड़ी बहन रेखा डंगवाल जी भी इस समय आप देख सकते हैं कितनी सरल और सहज स्वभाव से जो है आपके बीच यहाँ पर सुंदर कार्यक्रम का आयोजन। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आप सबके बीच में आकर। और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग आप भी यहाँ पर आएँ और अपने मनोरंजन को बढ़ाएं। मैं अपने मीडिया प्रभारी आदरणीय श्री सैनी जी, जो कि प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज कोपरधार में हैं, बहुत बधाई देना चाहता हूं उनको कि उन्होंने इस नशा मुक्ति की जो टीम आज जो हमारी गंगी में आई है उसका बहुत अच्छे तरीके से पूरा प्रबंधन आने से लेकर और जाने तक जो भी कार्यक्रम किया है वो बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर पर हम ये यात्रा यादगार रहेगी और नशा मुक्ति का अभियान सुचारू रूप से आगे भी चलता रहेगा। जोशी जी, आज आप नशा मुक्ति की टीम में यहाँ गंगी पर आए हैं, इस पर आपका क्या रुझान है? आपको कैसा लगा ये यात्रा भ्रमण? नशा मुक्ति टीम के यह कवि सम्मेलन बहुत सराहनीय रहा है और इसका बहुत यादगार हमारे लिए जीवन में रहेगा। मैं नशा मुक्ति टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने मिशन में सफल हों और उनकी यात्रा अभी भी आज जारी रहे, नशा मुक्ति का अभियान जारी रहे। मैं आपको मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी का कि आप जैसे विधि सलाहकार और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अगर इस जो है नशा मुक्ति में अपना योगदान देंगे तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। आज ये नशा मुक्ति की टीम गंगी क्षेत्र के री नामक स्थान पर अपना क्षेत्र भ्रमण और इस संदेश को जन जागरूकता के लिए यह ऑडियो वीडियो बन रहा है और इसमें सैनी जी का बड़ा योगदान और सभी मातृ शक्तियों का योगदान, छात्र शक्तियों का योगदान, जनप्रतिनिधियों का योगदान, शिक्षाविदों का योगदान, जन कवियों का योगदान। निश्चित तौर पर आगे यह कार्यक्रम सफल। थैंक यू।